गांव शिवपुर में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना ज्यादा जमीन थी ना पैसा, बस एक बूढ़ी माँ और दो छोटे बच्चों। बारिश 3 साल से ठीक नहीं हुई थी, जमीन सूख चुकी थी और खेत बंजर बन गए थे। हरिदास हर सुबह आसमान की तरफ देखता और कहता, हे भगवान, हमें किस जन्म की सजा दे रहा है। गांव वाले सब पानी की कमी से मर रहे हैं। और दूसरी तरफ जमींदार रोज सुबह से धमकी देके चला जाता था। हरिदास बहुत शर्मिंदा हुआ। वो बेचारा बस सर झुकाकर सुनता रहता है। एक दिन उसकी दादी बीमार पड़ जाती है। दादी को दवा के लिए रामदास अपने प्यारे दोनों बैल बेच देता है। रामदास, तेरे बैल तो बहुत तगड़े और सुंदर हैं, मैं तुम्हें इसलिए ज्यादा पैसे दूंगा, अब खुश होना। एक दिन रामदास सूखी नदी के किनारे बैठ रो रहा है, तभी वहां से एक परी गुजर रही है। वो रामदास की ये हालत देखकर सारी बात समझ में। परी वहां से धीरे धीरे चली जाती है। अगली सुबह रामदास अपने खेतों की तरफ निकलता है, तभी वही परी भी उस रास्ते से गुजर रही होती है। गांव की हालत देखकर परी का दिल भर आता है। चारों ओर सूखा था, खेत बंजर पड़े थे और लोगों के चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। तभी परी आसमान की ओर देखती है। अपनी जादुई शक्तियों से वो बादलों को बुलाती है। बारिश की आवाज़ तेज होती है और देखते ही देखते आसमान से झमाझम बारिश बरसने लगती है। पानी की छलछलाहट और खुशियों की आवाज़ें। तालाब पानी से भर जाते हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। गांव वाले बारिश में नाचते गाते हैं, संगीत में खुशियों की झंकार। थोड़े ही पलों में पूरा इलाका हरा भरा हो जाता है। एक बार फिर उम्मीद की चमक लौट आती है। रामदास के खेत खिलखिला रहे ये नज़ारा देख रामदास ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ महीनों के बाद उसकी घर की हालत सुधर गई। रामदास कुछ पैसे लेके अपने बैल लेने दोस्त, मुझे चल अपने जाता बैल है। वापस दे दो, मैं तुम्हें पैसे और धनराशि लौटा रहा हूँ। ये ले भाई, अपने प्यारे बैल। ये भी तेरे बिना ना कुछ खा रहे थे और ना पी रहे थे। इन दोनों का इतना लगाव देखकर ही मैं समझ गया था। रामदास एक बैलगाड़ी खरीद लेता है, अपने घर की ओर निकल जाता है और बच्चों के लिए खिलौने ले लेता है। सुबह की नरम किरणें खेतों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। रामदास थके कदमों से अपने खेत की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर गहरी सोच झलक रही थी। वो उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहां वो अक्सर अपनी परेशानियां भूल जाया करता था। वो आसमान की ओर देखता है और धीरे से बोलता है, आखिर ये करामात हुई कैसे? अचानक हवा में एक हल्की सी गूंज उठती है। चारों तरफ हल्की रोशनी फैल जाती है। धीरे धीरे उस रोशनी से एक जादुई आकृति उभरती है। वो वही जादुई परी थी जो पहले आई थी। उसकी आंखों में ममता थी और उसके चारों ओर चमकते तारों जैसी रोशनी घूम रही थी। परी मुस्कुराते हुए बोली, रामदास, ये सब तुम्हारे सच्चे दिल और मेहनत का परिणाम है। हम तो बस तुम्हारे इरादों की गूंज से यहाँ तक पहुंची हैं। शुक्रिया रानी परी, मैं और मेरा गांव आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रामदास के दिल से दी दुआ सुनते ही परी उड़कर चली गई। सारे गांव में खुशी की लहर छा जाती है।